नमस्कार मित्रों, आप सबका लाइफ इज डिवाइन के इस आध्यात्मिक चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका आध्यात्मिक गुरु आचार्य अशोक नारायण आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों को शनि हिट हुआ है, गोचर हुआ है कुंभ राशि के अंदर, एक्वेरियस के अंदर, जनवरी के महीने मंथ के अंदर, उसके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। इस शनि के गोचर से हमारे जीवन के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या प्रभाव आ रहे हैं, क्या क्या अच्छा हो रहा है और क्या क्या समस्याएं आएंगी, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो 2 महीने बीत गए हैं कि हम अप्रैल के महीने के अंदर चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी मेरे पास में और बहुत सारे लोग उत्सुक थे जानने के लिए कि इसके आगे साल 2 साल के अंदर क्या प्रभाव होंगे शनि के। इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शनि के इस गोचर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम बड़े पर्सपेक्टिव के ऊपर चलते हैं और एक तरीके से नेशनली ग्लोबली हम देखते हैं कि शनि के प्रभाव क्या क्या होंगे जब ये शनि कुंभ राशि के अंदर ट्रांजिट करते हैं। शनि कुंभ राशि के अंदर ट्रांजिट करते हैं। ट्रांजिट ऑफ सैटर्न इन एक्वेरियस इज वेरी गुड। समाज के लिए, देश के लिए कुंभ राशि के अंदर शनि का गोचर अच्छा माना जाता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, ज्योतिष ज्ञान के अंदर बताया गया है, ज्योतिष शास्त्र के अंदर बताया गया है कि शनि का कुंभ राशि के अंदर ट्रांजिट जो होता है, वो गोचर जो होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि उसकी एक वजह है कि कुंभ जो है वो शनि की अपनी राशि है। उसके अंदर शनि जो है वो एग्जाल्टेड स्टेट के अंदर होता है और वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, अच्छे फल देता है। और अब अगर हम इनके इसके फलों की चर्चा करें तो सबसे पहले तो हम ये बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग होगी इस टाइम के अंदर, वो आप ये देखेंगे कि अगले आने वाले 10 सालों के अंदर, 20 सालों के अंदर उनके प्रभाव आएंगे और वो हमारे देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा पॉइंट जो है वो ये होगा कि हाँ, कुछ पॉलिटिशियंस, जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए कुछ चैलेंजेस आएंगे इस 2023 के अंदर, 2024 के अंदर बहुत मेजर चैलेंजेस आएंगे। उनको बहुत ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ेंगी जो कि इतनी अनुकूल नहीं होंगी जितना उनका टाइम चल रहा था अभी तक 1-2 सालों के अंदर। क्योंकि शनि कुंभ के अंदर जो होते हैं, शनि न्याय का देवता है और शनि न्याय करता है। और जब वो न्याय करता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तीसरी बात, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, शेयर मार्केट की बात करें, तो आप देखेंगे शेयर मार्केट के अंदर मेजर करेक्शन आएगा, ठीक है, जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स होंगे। उनके अंदर तो वो सही चलेंगे, उनके अंदर तो 19-20 ऊपर नीचे होगा। लेकिन जो स्टॉक्स आपने बढ़ाए हुए होंगे, एक तरीके से हम समझ सकते हैं, जो कि फैब्रिकेटेड होंगे, उनके अंदर आप देखेंगे करेक्शन आएगा और उसकी वजह से मार्केट के अंदर भी एक करेक्शन आएगा। तो शेयर मार्केट के अंदर जो लोग निवेश करते हैं वो थोड़ा सा सतर्क रहें, थोड़ा सा ध्यान रखें। अदरवाइज हो सकता है कि थोड़ा बहुत 19-20 उनको नुकसान झेलना पड़ जाए। अगर हम आर्म्स एंड एमुनिशन, डिफेंस की तरफ से बात करें तो कुछ मेजर चेंजेस आएंगे, मेजर इम्प्लीमेंटेशन होंगे। आप देखेंगे कि मेजर कुछ ऐसी नीतियां आएंगी या कोई हम डील्स करेंगे जो कि हमारे लिए 10 साल में, 20 साल के अंदर आप देखेंगे कि वो बहुत फायदेमंद होंगी। इसी तरीके से अगर हम शनि के और आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं शनि जो होता है वो तेल को सिग्निफाई करता है, ऑयल को सिग्निफाई करता है। तो अगर हम इसके अंदर अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें तो शनि जो है वो क्रूड ऑयल को सिग्निफाई करेगा। तो हम देखेंगे कि आगे आने वाले टाइम के अंदर 2023, 2024, 2025 क्रूड ऑयल जो होगा वो इतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, उसकी कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ेंगी नहीं क्रूड ऑयल की। और अब हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं अगले पिछले 5 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर। तो आप देखेंगे इस पीरियड के अंदर, इन 2 सालों के पीरियड के अंदर शनि की वजह से, शनि सैटर्न ट्रांजिट एंड एक्वेरियस की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। तो दीज आर सम ऑफ द गुड पॉइंट्स और सम ऑफ द चैलेंजेस जो कि मैंने अभी तक आपके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिस्कस किए हैं। जैसे कि इसरो के अंदर हो सकता है, स्पेस रिसर्च के अंदर हो सकता है कोई नई डेवलपमेंट्स हों और वहाँ पर कुछ हमें नई डेवलपमेंट्स के अंदर हमें कुछ कामयाबी मिले और हमारे देश को उन्नति मिले, हमारा देश आगे बढ़े। अब हम आ जाते हैं अगर पर्सनल लेवल के ऊपर, राशियों के ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी राशि के ऊपर शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा, अनुकूल प्रभाव पड़ेगा या प्रतिकूल नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम मेष राशि को डिस्कस करते हैं, एरीज को डिस्कस करते हैं। एरीज के अंदर जो ये सैटर्न का ट्रांजिट आएगा वो 11th हाउस के अंदर आएगा
और उसका अपना ट्रांजिट है वो अपने ही घर के अंदर आ रहा है, एक्वेरियस के अंदर आ रहा है। और 11th हाउस को अगर हम देखते हैं तो 11th हाउस जो होता है वो हमारे गेन्स को, जो हमारे पास प्रॉफिट्स आते हैं उसको सिग्निफाई करता है, हमारे फ्रेंड सर्कल को सिग्निफाई करता है। तो आप ये देखेंगे कि सैटर्न का एक्वेरियस के अंदर ट्रांजिट की वजह से एरीज जो मून साइन के लोग होंगे, मैं मून साइन को डिस्कस कर रहा हूँ। मून साइन वो होता है जहां पर चंद्रमा आपकी लगन कुंडली के अंदर जहां पर चंद्रमा की पोजीशन होती है उसको हम मून साइन बोलते हैं। हम अपने वैदिक हिंदू एस्ट्रोलॉजी को हम लोग पढ़ाते हैं। तो वहां पर चंद्रमा की स्थिति जहाँ मेष राशि के अंदर होगी, तो 11वें घर के अंदर शनि का जब गोचर होगा तो दैट विल बी वेरी गुड इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली आपकी सिचुएशन जो होगी वो बेटर होगी, आपको गुड प्रोस्पेक्टिव्स आएंगे, बिजनेस के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपका फ्रेंड सर्कल जो होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, हाँ, उसके अंदर ये भी होगा एक तरीके से कि कुछ जो आपके फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो कि आपको लगेगा कि ठीक है, दे आर नॉट दैट गुड फॉर मी, तो उसके अंदर होगा क्या कि वो हट जाएंगे और आपके पास में अच्छे फ्रेंड्स होंगे, वो रह जाएंगे। सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेस विल बी देयर, बट प्रॉफिट्स जो होंगे एरीज के लिए वो ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू द स्ट्रेस। तो दिस विल बी अ गुड पीरियड फॉर एरीज। अब अगर हम आ जाते हैं टॉरस राशि के ऊपर, वृषभ राशि के ऊपर, तो टॉरस वीनस का आधिपत्य है उसके ऊपर। वीनस जो है वो वैसे ही सैटर्न का फ्रेंड है। तो अगेन 10th हाउस के अंदर ये गोचर होगा आपका सैटर्न का। तो 10th हाउस के अंदर सैटर्न के गोचर जो होगा टॉरस राशि के लिए वो भी खराब नहीं माना जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि आपको रिजल्ट्स उतने जल्दी नहीं आएंगे, क्योंकि सैटर्न जिस किसी भी घर के अंदर बैठता है थोड़ा सा उसके रिजल्ट्स को स्लो डाउन कर देता है, थोड़ा सा उसके रिजल्ट्स को रोक देता है। तो हाँ, ये जरूर देखा जाएगा कि थोड़े से रिजल्ट जो होंगे वो उतनी तेजी से आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, स्लो एंड स्टडी रिजल्ट मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि स्लो एंड स्टडी विल विन द रेस। तो आप अपना मेहनत करते जाइए, आप अपना एफर्ट डालते जाइए, अल्टीमेटली यू विल सी कि हाँ रिजल्ट्स आएंगे। थोड़ा सा अपने जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हों उनके साथ में अगर आप कोई दस्तावेज, कोई कागज साइन करते हैं, एमओयू साइन करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि जिसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट लेटर स्टेज के अंदर ना आए। दैट विल बी गुड फॉर यू। अगर अब हम आ जाते हैं जेमिनी राशि के ऊपर, मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि के ऊपर अष्टम शनि पिछले 2.5 साल से थे और वो भी जाके नवम के अंदर शनि आए हैं। ये उनके लिए बहुत ही अच्छा पीरियड है। उनकी जो समस्याएं थी, जो उनकी परेशानियां थी, हो सकता है कोई लीगल टेंशन हो, वो खत्म हो गई होंगी और ये पीरियड उनके लिए बहुत ही अच्छा पीरियड होगा। स्पिरिचुअली उनके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है। उनको स्पिरिचुअल टाइप्स करने चाहिए, गुरुओं के पास में जाना चाहिए, भगवान के रास्ते के ऊपर चलना चाहिए, डोनेशंस करने चाहिए। अच्छा टाइम है उनके लिए, अपने कर्मों को और सुधारना चाहिए। हाँ, उनके तीसरे भाव के अंदर भी इसका सीधी दृष्टि पड़ेगी शनि की। उस वजह से आपके छोटे भाई के साथ में, भाई या बहन के साथ में आपके संबंध जो होंगे वो खराब हो जाएंगे। उनको सुधारने की भी कोशिश करिए। कैंसर के अंदर अब हम कर्क राशि के ऊपर चलते हैं। तो कर्क राशि के अंदर शनि जो है वो अष्टम स्थान के ऊपर ट्रांजिट करेगा। अष्टम शनि होगा। अष्टम शनि जो होता है वो इतना पॉजिटिव नहीं होता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा अपनी सेहत को लेके, अपने काम को लेके थोड़ा सा समझदारी से डिसीजन लेने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से भी अनएक्सपेक्टेड कभी कभी रिजल्ट्स आ जाएंगे। आपको लगेगा कि अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हो रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड चीजें हमारी को बन रही हैं, हमारे को प्रॉफिट्स आ रहे हैं, बट स्टिल आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम शनि जो होता है वो नेगेटिव रिजल्ट्स भी देता है। रुद्र पाठ, भगवान शिव का ध्यान आपके लिए बहुत 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 लाभकारी होगा। इस वीडियो के अंत के अंदर मैं आपको शनि से रिलेटेड कुछ ऐसी रेमेडीज दूंगा जिनको करने से जिन जिन की भी राशि के अंदर शनि जो है वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, उसके अंदर आपको उसके प्रभाव के अंदर आपको फर्क आएगा और आपको पॉजिटिविटी महसूस होगी। अब हम चलते हैं लियो के ऊपर। लियो राशि के ऊपर, सिंह राशि के ऊपर शनि सप्तम स्थान के ऊपर ट्रांजिट करेंगे। सप्तम स्थान जो होता है वो आपका बिजनेस पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर, आपका मैरिज का स्थान होता है। तो आप लोगों को इस पीरियड के अंदर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप्स के बारे के अंदर, रिलेशनशिप्स के अंदर कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जिससे कि आपका रिलेशनशिप जो हो वो खराब हो। कोई अगर आप वाहन लेने के लिए जा रहे हैं, कोई गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि सही समय के ऊपर, सही मुहूर्त के ऊपर ही गाड़ी को या प्रॉपर्टी को आप खरीदें, अन्यथा आपको लॉस हो सकता है। ड्राइविंग करते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा गाड़ी तेज़ नहीं चलानी है, रैश नहीं चलानी है, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है, आपको परेशानी हो सकती है। अब अगर हम चलते हैं कन्या राशि के ऊपर, विर्गो राशि के ऊपर, तो विर्गो के अंदर ये छठे भाव के अंदर से ट्रांजिट करेंगे शनि,
जो कि एनिमीज का हाउस होता है, डेप्थ का हाउस होता है, उस हाउस के अंदर से जब शनि ट्रांजिट करते हैं तो एक तरीके से आप समझ लीजिए आपको डेप्थ फ्री कर देंगे। आपके जो भी एनिमीज होंगे, जो कोई भी शत्रु, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रु होगा, उसको भी ये खत्म कर देंगे और ये पीरियड आपके लिए भी अच्छा होगा। तो इसके लिए भी हाँ, ट्रैवल अगर कोई करते हैं, आपकी कोई जर्नी होती है, कुछ होती है, तो अननेसेसरी जर्नी जो हो लेजर के लिए उनको थोड़ा सा अवॉइड करिए। जो काम से रिलेटेड जर्नीज हो उनको करिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपका क्लाइंट्स का डाटा बेस बढ़ेगा, क्लाइंटल बढ़ेगा, आपका नेटवर्किंग बढ़ेगी। बड़े पर्सपेक्टिव के ऊपर कन्या राशि के ऊपर भी ये समय जो है, ये गोचर जो है 2 साल का बहुत ही अच्छा माना जाएगा। अब अगर हम आ जाते हैं तुला राशि के ऊपर, तुला राशि फिर से वीनस की राशि है और शनि जो है वो वीनस के मित्र हैं। इस वजह से भी तुला राशि वालों के लिए ये समय बहुत अनुकूल होगा, बहुत ही अच्छा पीरियड होगा। आप इसके अंदर ये तीसरे भाव के अंदर से शनि जो है आपके वो फिफ्थ हाउस के अंदर से शनि ट्रांजिट करेंगे। फिफ्थ हाउस जो होता है सुख स्थान का हाउस होता है, आपके बच्चों का हाउस होता है। वहां पर जब ये ट्रांजिट करेंगे तो आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नए बिजनेस के काम आएंगे। नया अगर कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है, कोई ग्लैमर इंडस्ट्री से है, लॉयर्स हैं, वकील्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी अगर हैं, उनके लिए ये पीरियड बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अनुकूल होगा। और दूसरी तरफ से ये 11th हाउस को देखेगा, तो जब 11th हाउस को शनि देखेंगे तो आपको गेन्स बढ़ेंगे, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा। आपको अपने दोस्तों के साथ में अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप करने चाहिए, जिससे कि आपको काम के अंदर भी और तो अपनी पर्सनल लाइफ भी आपकी बेटर हो सकती है। इन ऑल लिब्रल्स के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा होगा। लिब्रा के बाद में अगर हम बात करते हैं स्कॉर्पियो राशि की, वृश्चिक राशि की, उसके अंदर ये आपके चौथे भाव के अंदर से ट्रांजिट करेंगे शनि। और शनि जब चौथे भाव के अंदर ट्रांजिट करते हैं, चौथा भाव हम सब जानते हैं कि अपने प्रॉपर्टी का हाउस होता है, आपकी व्हीकल्स का हाउस होता है, आपकी माता का हाउस होता है। तो इस पीरियड के अंदर बहुत अच्छा योग बनेगा कि आपकी गाड़ी बढ़ा सकती है, आपकी आप परचेजिंग कर सकते हैं, आप व्हीकल की परचेजिंग कर सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी की परचेजिंग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा पेपर्स वर्क को सही तरीके से करिए, अदरवाइज इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। चौथे घर के अंदर जब शनि ट्रांजिट करते हैं, हाँ, तो आपको थोड़ी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, बीपी थोड़ा सा हाई, इस तरीके की दिक्कतें आ सकती है, रक्तचाप की प्रॉब्लम आ सकती है, उस सब का थोड़ा सा ध्यान रखें। रुद्र पाठ करें, भगवान शिव का ध्यान करें। ये पीरियड आप लोगों के लिए भी, स्कॉर्पियो राशि के लिए भी बहुत अनुकूल है। स्कॉर्पियो के बाद में अगर हम बात करते हैं धनु राशि की, सैजिटेरियस की, तो सैजिटेरियस के लिए भी ये पीरियड बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपके तीसरे भाव के अंदर शनि ट्रांजिट करेंगे एक्वेरियस के अंदर। और तीसरा भाव जो होता है वो आपके पराक्रम का भाव होता है, शॉर्ट जर्नीज का भाव होता है, बोलने का, वाक सिद्धि का होता है, कम्युनिकेशन का भाव होता है। उसके अंदर जब ये आएंगे तो आप बहुत बड़े बड़े डिसीजंस ले सकते हैं। आपके अंदर से डिफरेंट स्किल्स जो होंगी वो बाहर आएंगी, आप बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। इम्पल्सिव डिसीजन ना लीजिए, बहुत जल्दी डिसीजन लीजिए, थोड़ा सा सोच के लीजिए। लेकिन इस पीरियड के अंदर जो भी आप डिसीजन लेंगे, जो भी आप काम को शुरू करेंगे, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। अपने बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चों की सेहत का ध्यान रखिए, अपने रिलेशनशिप्स को बढ़ाइए, अपने सीनियर्स की बात को सुनिए, बड़े जो हों आपके घर के अंदर उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी राय को सुनिए। ये पीरियड सैजिटेरियस के लिए बहुत ही अच्छा पीरियड है। आपको इस पीरियड के अंदर मैं कह सकता हूँ कि आंख बंद करके भी अगर आप किसी कार्य के लिए बढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर प्रॉफिट होगा। सैजिटेरियस की बात करने के बाद में अगर हम कैप्रिकॉन की बात करते हैं, मकर राशि की बात करते हैं, तो मकर राशि के लिए ये सेकंड हाउस के अंदर ट्रांजिट करेगा। सेकंड हाउस जो होता है आपका फैमिली का हाउस होता है, आपके बैंक का हाउस होता है। तो बैंक बैलेंस के अंदर ग्रोथ करेगा, लेकिन हाँ, आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि जो बैंक के अंदर पैसे आ रहे हैं, फ्लो ऑफ मनी हो रहा है, वो पूरा सही तरीके का होना चाहिए। कोई भी इलीगल एक्टिविटी या कोई गलत काम के पैसे नहीं होने चाहिए, अदरवाइज शनि आपको दंडित करेंगे। और अगर आपके पैसे, आपका काम सही तरीके का है बिल्कुल, तो आप देखेंगे कि दिन दुगना रात चौगुना आपकी तरक्की होगी। कैप्रिकॉर्न राशि के लिए भी ये पीरियड अच्छा होगा। हाँ, आपकी माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ सकता है, अपनी माता जी के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए, उनका ध्यान रखिए। जो आपके भाई बहन होंगे उनके अंदर थोड़ी सी आपको लगेगा कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं। थोड़ा सा मौन व्रत धारण करिए, बहुत जल्दी इम्पल्सिव होकर बोलिए मत, समझदारी से बोलिए, थोड़ा रुक कर जवाब दीजिए, चैरिटी करिए, डोनेशंस करिए। ये पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम आप बात करते हैं एक्वेरियस राशि की, कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के अंदर ये खुद ट्रांजिट कर रहे हैं, अपने ही घर के अंदर, अपनी ही राशि के अंदर ट्रांजिट करेंगे। तो शनि अपनी राशि के अंदर जब ट्रांजिट करेगा तो चंद्रमा के साथ में तो आएगा ही, थोड़ा सा नेगेटिव असर देगा, लेकिन फिर भी कुंभ के अंदर होने की वजह से, अपनी अच्छी पोजीशन के अंदर होने की वजह से नेगेटिव प्रभाव नहीं देगा। तो इसलिए
ये आपके लिए अच्छा होगा, अनुकूल होगा। कोई भी डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, पार्टनरशिप्स होती हैं, स्पाउस के बीच के अंदर कोई रिलेशनशिप्स होते हैं, उनका ध्यान रखिए। इमोशनल डिसीजंस मत लीजिए, इमोशनल होके इम्पल्सिव मत होइए, सोच के समझ के डिसीजंस लीजिए। अपने आप को कभी कभी अपने वर्क प्लेस के अंदर ऐसा लगने लगेगा जैसे ये काम मेरे अनुकूल नहीं है, ये काम मेरे लिए अच्छा नहीं है, थोड़ा सा वेट करिए, इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिए, काम को चेंज करने के लिए मत सोचिए। और आप देखेंगे अल्टीमेटली कुंभ राशि के अंदर शनि का जो ट्रांजिट होगा वो अच्छा ही माना जाता है, अच्छा ही होगा। सिर्फ बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि चंद्रमा के साथ में जब शनि आते हैं तो विष योग भी बनाते हैं। तो आप कड़वा बोल सकते हैं, आपके मन के अंदर कड़वी बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप कड़वा बोल सकते हैं, उससे बचिए। उसके बाद में हम बात करते हैं मीन राशि के अंदर, हम आते हैं पाइसियन के अंदर आते हैं। तो पाइसियन के अंदर भी 7.5 लग रही है। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, फाइनेंसिस का ध्यान रखना पड़ेगा। सैटर्न कहता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, सैटर्न बोलता है आप फ्रंट से आके कर्म करिए। सैटर्न जो है वो कर्म का प्लेनेट है, तो वो बोलता है हार्ड वर्क करिए, कमिटमेंट रखिए अपने काम के थ्रू, अपनी लाइफ के लिए धर्म के रास्ते के ऊपर चलिए, तब जाके आपको मीन राशि के अंदर शनि का प्रभाव में अनुकूल रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज ये सिचुएशन आपके लिए वर्स्ट होगी। इसके अंदर आपको मेजर प्रॉब्लम्स आएंगी, हेल्थ के इश्यूज आएंगे, फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे। आपको रुद्रपाठ करना चाहिए, भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। शनि का भी मैं अभी आपको अंत में बताऊंगा कि क्या क्या रेमेडीज आपको करनी चाहिए, उससे शनि जो होंगे वो आपके बेटर हो जाएंगे। मीन राशि के वालों के लिए ये समय इतना अनुकूल नहीं है। आप लोग अपना सेहत का और अपने फाइनेंसिस का ध्यान रखिए। फिर भी अगर मैं समअप करता हूँ सारी चीज़ों को, उसके अंदर मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि शनि कुंभ राशि के अंदर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देंगे अनलेस एंड अनटिल हॉरोस्कोप के अंदर कोई मेजर नेगेटिव कॉम्बिनेशंस हो, कंजंक्शंस हो, जिसकी वजह से आपको शनि नेगेटिव रिजल्ट दे। शनि जो है वो धर्म का कारक है, कर्म का कारक है, मेहनत का कारक है, हार्ड वर्क बोलता है। शनि जो है वो न्याय का देवता है। जो भी लोग अपने जीवन के अंदर अच्छे कर्म करते हैं, धर्म को साथ लेके चलते हैं, मेहनत करते हैं, अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं, माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं, शनि उनका कभी भी कुछ अनिष्ट नहीं करता है। तो शनि से डरिए मत, शनि का वेलकम करिए। शनि आपकी कुंडली के अंदर इस टाइम कुंभ राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं और शनि के मंत्रों का पाठ करिए। अब आप इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा शनि के इलाज बता देता हूँ, जिसको करने से शनि के ताप से आपको मुक्ति मिलेगी, आपको शनि के ताप से आराम मिलेगा। बहुत सिंपल सा एक उपाय बताता हूँ। एक लोहे का बर्तन ले लीजिए, उसके अंदर सरसों का तेल डालिए, थोड़े से उसके अंदर कीले जो होती हैं कीले डाल दीजिए, या कोई एक सिक्का डाल दीजिए। उसके अंदर अपना अक्ष देखिए, अपनी परछाई देखिए, अपने नाखूनों की परछाई देखिए उसके अंदर, और शनि देव को शनिवार के दिन ले जाकर चढ़ा दीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जलाइए और प्रभु का ध्यान करिए। पीपल देवता के 3 बार आप प्रतीक्षा बोले लीजिए, घूम ले लीजिए पेड़ के चारों तरफ, प्रतीक्षा कर लीजिए और भगवान अच्छे कर्म करिए, धर्म का साथ दीजिए। आप देखेंगे कि शनि आपको कभी भी कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। शनि कभी भी खराब रिजल्ट नहीं देता है। शनि खराब रिजल्ट तभी देता है जब हमारे अंदर कुछ खराबी होती है, उसका अंत करने के लिए शनि हमें लेसन देता है, नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है। देवी माता पिताम्बरा आप लोगों के ऊपर कृपा करें और शनि देव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ, ख़त्म करता हूँ और आप लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि आप लोग हमारे इस लाइफ इज डिवाइन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इसके सब्सक्राइब करिए और लोगों को इसमें जोड़िए, जिससे कि हम ये आध्यात्मिक चैनल को और आगे बढ़ाएं और ये ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, वास्तु का ज्ञान और आगे जाके तंत्र के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि नहीं लोगों को पता है, लोगों को उसका फ़ायदा नहीं पता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।